दोस्तों, सवाल वही है कि मोदी सरकार में ही लोगों ने आरक्षण की मांग को क्यों बढ़ाई, क्यों तेज किया। इतने दिनों से आरक्षण चलता आ रहा है। मैं सोशल मीडिया पे बहुत देखता रहता हूँ, इंटरेस्टेड रहता हूँ, सोशल मीडिया पे ध्यान रखता हूँ। तो मैं सभी देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था। बहुत उम्मीदें थी मोदी जी से, मोदी सरकार से, कि समाज में जिस तरह से इन्होंने कुप्रथाओं को समाप्त किया, जिस तरह से इन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाई, जिस तरह से इन्होंने 3 तलाक वाली कुप्रथा को समाप्त किया, उसी तरह से जो समाज में इस तरह की अव्यवस्था है उसको भी यह समाप्त करने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया, उसको तो सरकार समझ सकती है और सरकार के इरादे समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम एक आम जनता की नज़र से देखें तो हमको देखने से ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया SC/ST मामले में। उसमें उन्होंने कहा कि अब किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब तक जरूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक उस व्यक्ति को पकड़ के जेल में नहीं डाला जाएगा, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत जनता ने दिल से किया। सरकार को भी इस फैसले का स्वागत करना चाहिए था। और मोदी जी को जब विपक्ष ने मांग किया कि इस कानून को दोबारा से वैसे ही किया जाए, तब मोदी जी को विपक्ष को समझाना चाहिए था और उनको ये कहना चाहिए था कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगर न्यायपालिका ने इस बात को ऑब्जेक्शन जताया है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ कमियां होंगी। हम न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो यही कहना चाहिए था और उस विवाद को वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए था। अब सवर्णों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा हो गया मोदी सरकार से। एक पॉइंट तो वहां, लेकिन फिर भी सब लोग चुप बैठे रहे कि कोई बात नहीं, मोदी जी हैं, अच्छा करेंगे, मोदी जी हैं, अच्छा करेंगे, कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, मोदी जी हैं, अच्छा करेंगे। फिर थोड़े दिनों बाद अब इस वाली सरकार में आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान ने UGC जो है ठोक दिया सवर्णों के ऊपर और तमाम सारे संगठन उसमें जुट गए और सवर्ण लोग UGC रोल बैक की मांग कर रहे थे। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में इस तरह से गड़बड़ी का विरोध लगातार चल रहा था, चूंकि नीट पेपर लीक और इस तरह के तमाम सारे पेपर लीक चल रहे थे। तो अब उन मुद्दों को लेकर के और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। जायज मांग थी, उसको स्वतः ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था, तो जनता की मांग पे उनको इस्तीफा देना पड़ा। दे दिया उन्होंने इस्तीफा। लेकिन UGC के बारे में कुछ नहीं बोला, शांत रहे। और वो मुद्दा अभी भी बना हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इस पर पुनः संज्ञान लीजिए। इतने दिन हो गए, आज तक सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी। जनता को समझ में आ गया कि भाई पहले ये SC/ST कानून और उसको दोबारा से इन्होंने बहाल कर दिया और अब जाकर के इन्होंने UGC जैसे कानून को ला दिया, जिसकी ना तो कोई आवश्यकता थी और न किसी की मांग थी। वो कानून 2012 में जो बना था वो ठीक था और उससे व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं थी, व्यवस्था अच्छी रूप से चल रही थी। तो इस कंट्रोवर्शियल लॉ को लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अब आप बताइए, आप सोचिए। जिन लोगों का हृदय परिवर्तन अभी अभी हुआ है, OBC वालों का, अगर कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ कि वो बीजेपी की तरफ जाने लगे, SC/ST वाले भी बीजेपी की मानसिकता को अब सराहना दे रहे हैं, तो
सराहना दीजिए। हमारा विरोध सरकार से नहीं है, सरकार की नीतियों से है। मोदी जी को तो लाए ही सवर्ण इसीलिए कि आप जो समाज में अव्यवस्था है, जो कुरीतियां हैं, उन्हें खत्म करिए। अभी वर्तमान जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, उनके बारे में भी मुझे आपत्ति है। मात्र ग्रेजुएट हैं। आप बताइए, पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूं, लेकिन मेरा काम दूसरा है। हम राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि हम करोड़पति नहीं हैं। हम राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि हम अपराधी नहीं हैं। तो राजनीति में साफ सुथरे लोगों को लेकर के आइए। रिजर्वेशन देना है, कहिए ना कि जो भी लाभ ले चुके हैं, एक बार लाभ पा चुके हैं, 70 सालों से लगातार लाभ पा चुके हैं, अब उनको लाभ नहीं देंगे। करोड़पति लोग जो हैं उनको टिकट नहीं देंगे। जिनकी 20 लाख से कम आमदनी है, सिर्फ वही SC ST OBC टिकट पाने के हकदार हैं। शिक्षित हो, अपराधी ना हो, उन व्यक्तियों को टिकट दीजिए। तो यह सरकार को सोचना होगा, समझना होगा और उस हिसाब से उनको काम करना होगा। और अगर सरकार इन विषयों पर ध्यान नहीं देती है और जनता की मूड को भाप नहीं पाती है, तो आप यकीन मानिए 303 से 240, 240 से 40 होने में भी देर थोड़े न लगेगी। जिन्हें आप बहुत कमजोर समझ रहे हैं, वो एक मुश्त आपको वोट करते हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं जाते थे। लेकिन अब आप उन्हें संभालोगे कैसे? सोचिए, कैसे संभालिएगा? हमने तो व्यवहारिक बात बताई है, और यह बात पूरे सभी देशवासियों के लिए है। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए है। मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जहां भी लिखता पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, सब पूरे देशवासियों के लिए बोलता हूँ। सामान्य नागरिक हूं, सामान्य व्यक्ति हूं, और अपनी जीविका चलाने के लिए सवर्ण हूं। अपनी जीविका चलाने के लिए न मजदूरी की है हमारे बाप दादाओं ने, न हम मजदूरी करेंगे। हां, जो हमसे हो सकता है, जो हमें लगता है कि यह हमारे स्वाभिमान के खिलाफ नहीं है, हम इसको कर सकते हैं, हम उसे करेंगे। कर रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से व्यवसाय कर रहे हैं और करेंगे। तो आगे भी करेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उन्हें बताएंगे, समझाएंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में जो समाज है, इस समाज में कैसे सरवाइव करना है, सरकार से कैसे सरवाइव करना है। और सिर्फ हम ही नहीं सिखाएंगे, जितने सवर्ण हैं, जितने वो सभी अपने बच्चों को सिखाएंगे। सवर्ण वोटरों की संख्या बहुत कम थोड़े ना है श्रीमान जी, आधे से अधिक हैं। आप जाति जनगणना करा लीजिए, आप कुछ भी करा लीजिए और करा के देख लीजिए और सार्वजनिक कर दीजिए आंकड़े, तब देखिए क्या रिजल्ट आता है। आप जनगणना कराएंगे जरूर, लेकिन सार्वजनिक नहीं करेंगे, ठीक है? तो सार्वजनिक करके दिखाइए ना। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे सवर्ण, सिर्फ अकेले सवर्ण एक तरफ हो जाएं, हिमाचल जैसे राज्य, तो वहां पे वो अपनी पार्टी की सरकार बना सकते हैं। क्या करिएगा तब? लेकिन ये एक नहीं होते हैं। जिस तरह से इनको बुद्धि है, दिमाग है इनका, तो ये राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से चलते हैं, देश सर्वोपरि की भावना से चलते हैं, समझौता करते आए हैं। लेकिन जब बात पीढ़ियों की हो, पीढ़ियों दर पीढ़ियों की हो, तो अब समझौता नहीं होगा। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अगर इस तरह का वीडियो या इस तरह की बातें आप तक पहुंचे तो उसे अन्यथा मत लीजिएगा। यह
जनता की भावना है, हमारी भावना नहीं है, जनता की भावना है जो आपको बताया जा रहा है। अगर समझ में आता है तो विचार करिएगा जरूर, क्योंकि गरीब सभी गरीब होते हैं और उम्मीद आपसे ज्यादा थी पहले से, जब से सरकार बनी तब से उम्मीद आपसे ही थी। तो जिससे उम्मीद होती है, बच्चा अपने माता पिता से ही कुछ मांगता है, दूसरों से नहीं मांगता है। तो आपसे उम्मीद थी, आपसे ही मांग रहे हैं। अब आप कहिए कि हमारा तो लोकसभा में बहुमत नहीं है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है। अरे भैया, जब आपका बहुमत नहीं था तो आपने SC/ST एक्ट के कानून के ऐसे जलते हुए अंगारे को आपने हाथ क्यों लगाया? आप कह देते हमारे पास बहुमत नहीं था, बहुमत नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कह दिया, तब आपके पास बहुमत हो जाता है। अब आपके पास बहुमत नहीं है तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। यह बात भारत देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जान गई है। सवर्णों में सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला और इस तरह की जातियां ही नहीं आती हैं। हर प्रदेश में, हर राज्य में पंजाबियों में भी सवर्ण हैं, सिखों में भी सवर्ण हैं और मुसलमानों में भी सवर्ण हैं, खान हैं, पठान हैं, सैयद हैं, सब सवर्ण हैं। तो जब देश के सवर्णों की बात हो रही है तो वहां पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी, वहां पे सवर्णों की बात होगी। और यह सब सवर्णों को समझना होगा और आपको भी। जितना जल्दी समझ जाइएगा उतना ही अच्छा है। और सवर्ण भाई अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, चाहे आप किसी भी जाति धर्म से आते हैं, तो आप भी समझ जाइए कि जो आपका सपोर्ट करेगा, जो आपकी बात को सुनेगा, अब आप उसी की बात को सुनेंगे और किसी की बात को नहीं सुनेंगे। जरूरी नहीं है कि सवर्ण कोई अपनी पार्टी बनाए, जो पार्टियां हैं पर्याप्त हैं। इन्हीं में से जो हमारे साथ खड़ा होता है, हम उसे विचार करेंगे उसके बारे में, और जो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा तो और भी विकल्प खुले हुए हैं। हमारा देश स्वतंत्र है और तमाम सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को तलाशेंगे और वैसे किया जाएगा। कानून की पेचीदगियां, बारीकियां समझी जाएंगी। तो शिक्षा मंत्री बनाना है आपको किसी को, तो शिक्षा मंत्री बनाइए श्रीमान जी, लेकिन कम से कम पढ़ा लिखा हो। अगर PhD किया और ना हो, डॉक्टर ना हो, आपके नेताओं में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं जिसको आप शिक्षा मंत्री बना सकते हैं, तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट तो होना चाहिए। कॉलेज में क्या होता है, किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, उनकी समस्याएं क्या होती हैं, हॉस्टल में कैसे रहता है, उनकी क्या समस्याएं होती हैं, हॉस्टल में क्या समस्याएं होती हैं। आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इन सब चीजों को भी देखिए ना, कि किन समस्याओं का सामना कॉलेज के स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। तब आप सुधार कर पाएंगे ना। आपको खुद ही नहीं पता है, 3 साल आप कॉलेज गए हैं, 3 साल में कॉलेज को समझने में लग जाता है, कैसे कर पाएंगे आप? तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए शिक्षा मंत्री। और इस तरह की तमाम सारी बातें हमारे दिमाग में रहती हैं। हम तो आपके पास आ नहीं सकते, अपनी बात आपसे कह नहीं सकते, क्योंकि परमिशन नहीं मिलेगी। हम आम आदमी हैं, हम आम जनता हैं। तो कृपया जनता की भावना को, जन भावना को समझिए और विचार करिए, फिर निर्णय लीजिए। देश सर्वोपरि था, देश सर्वोपरि है, मातृभूमि सर्वोपरि है। जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, भावना बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हमने समझौता कर लिया। मास्टर डिग्री है हमारे पास,
और जीविकोपार्जन के लिए छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को वही भविष्य थोड़े देंगे, या कोई भी सवर्ण क्यों देगा? हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, कहां से धन लाते हैं? जमीन बेच देते हैं, खेत बेच देते हैं, लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। शिकायत नहीं थी, शिकायत का मौका आपने दिया। ये 2-3 कानून जो आपने छेड़े, और बहुत अच्छा किया आपने छेड़ा, कम से कम सवर्णों की आंख तो खुली, इन्हें समझ तो आया। तो उम्मीद करता हूं कि आप, जो हमारे साथ हुआ, इतना पढ़ा लिखा होकर के भी मैं एक विद्यालय का टीचर नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? क्योंकि 100 में से 100 नंबर लाने की जो आपने प्राथमिकता दे रखी है, हमसे पहले ही 40 नंबर वाले, 30 नंबर वाले, 20 नंबर वाले आरक्षण कोटा फुल करना है, तो उन्होंने तो ले लिया। हमारा तो अवसर ही नहीं आया, हमको अवसर ही नहीं मिला। अब जिनको अवसर मिला, वो जब उस स्थान पे पहुंच गए, तो जो और बच्चे हैं, जो और पढ़ने वाले हैं, जो सवर्णों के बच्चे हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। हम लोग भेदभाव के शिकार हो गए हैं। दूर करिए ना इस भेदभाव को, जाति ही खत्म कर दीजिए। जाति होना ही नहीं चाहिए। हिंदू है तो सिर्फ हिंदू है, जाति खत्म करिए, कागजों में खत्म करिए। व्यवहारिक रूप से अपने आप समाप्त हो जाएगी, या नहीं भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि उच्च कुल खानदान में हम पैदा हुए हैं, तो हमको बताते नहीं आप कि हम कैसे उच्च हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं है हमारे लिए, सर्टिफिकेट भी दीजिए। जो आप कह रहे हैं उसे करिए, करके दिखाइए। हिस्ट्री देखते हैं, पुरातन काल से लेकर अब तक कभी ये बात नहीं थी, इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। कोई ऊंच नीच छुआछूत भगवान राम भी नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में है, तो इसे दूर करिए। श्रीमान जी, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।